प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। जैसे हमने अगले वीडियो में प्रमुख दिवस को देखा था, उसी तरह से इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना को देखेंगे, जिसमें कम से कम 1 या 2 नंबर क्या है काफ़ी पक्का, और यह हर बार पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्ष योजना किस वर्ष से लेकर जो है किस वर्ष तक चली थी, किस वर्ष से जो लेकर है किस वर्ष तक जो है चली थी। हालांकि पंचवर्ष योजना होता क्या है, पंचवर्ष योजना जो है क्या होता है, तो क्या होता है कि पंचवर्ष योजना के अंतर्गत जो सरकार होती है वो अगले 5 वर्षों तक, जो अगले 5 साल होते हैं, जब जैसे आज है तो आज से 5 साल तक जो है वो अपना एक आंकड़ा जो है निकाल लेती है कि कहाँ हमें कितनी राशि क्या करनी है, खर्च करनी है, और किस तरह की योजनाओं का हमें क्या करना है, निर्माण है। इसमें जो है क्या होता है कि इस योजनाओं को ध्यान में रखते हुए जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है बजट को जो है 2 भागों में बांट देता है। जो बजट होता है, जो व्यय होता है, उसे क्या कर दिया जाता है, 2 भागों में जो है बांट दिया जाता है। उसके बाद एक होता है गैर योजना बजट और एक होता है योजना बजट। गैर योजना बजट और एक क्या होता है, गैर योजना बजट होता है। उसके बाद गैर योजना बजट सालाना दिनों दिन जो है मदों पर खर्च किया जाता है, और जो योजना बजट होता है वो पंचवर्ष योजना में जो है निर्धारित लक्ष्य, जो लक्ष्य रखा जाता है कि हमें सड़क बनाने हैं, हमें हॉस्पिटल बनाना है, हमें शिक्षा पे इतना खर्च करना है, ये सारे निर्धारित चीज़ों पे जो है योजना बजट से जो है राशि जो है खर्च किया जाता है। उसके बाद वर्ष 1951 से 2017 तक का जो काल है उसे भारतीय अर्थव्यवस्था का जो काल है यह पंचवर्ष योजना मॉडल पे क्या था, आधारित काल था। हालांकि अभी यह फिलहाल बंद है। 2017 तक जो है यह अंतिम पंचवर्ष योजना थी। 2017 में जो है अंतिम पंच योजना, अभी 2051 से लेकर 2017 तक जो है ये चली थी। और 2051 में पहली पंचवर्ष योजना शुरुआत हुई थी 51 से 56, और अंतिम जो है 2012 से जो है 17, 5 साल 2012 से 17। तो अगर आपसे पूछा था कि पहली पंचवर्ष योजना कौन सी है, तो 1951 से 56। पहली पंचवर्ष योजना 1951 से 56, पहली पंचवर्ष योजना क्या 1951 से 56 है। पहली पंचवर्ष योजना 1951 से 56, और अंतिम पंचवर्ष योजना 2012 से 17, 2012 से 17। इसके बाद अभी कोई पंचवर्ष योजना नहीं बनी है, पंचवर्ष योजना नहीं बनी। तो आइए समझते हैं। तो वही आपसे पूछा जाएगा कि चौथी पंचवर्ष योजना का कार्यकाल क्या था, 11वीं पंचवर्ष योजना का कार्यकाल जो है क्या था, 10वीं पंचवर्ष योजना का कार्यकाल जो है क्या था। कभी कभी कुछ सवाल पूछ दिए जाते हैं कि नाबार्ड की शुरुआत जो है या गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्ष योजना में दिया गया था। ऐसी कौन सी पंचवर्ष योजना है जो 5 साल ना चल के सिर्फ 4 साल तक चली थी। तो 5वीं पंचवर्ष योजना जो है 5 साल ना होकर जो है सिर्फ 4 साल तक जो है चली थी। और उसका क्या कारण था, हम इसके आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। तो हम आते हैं पहला पंचवर्ष योजना। पहला पंचवर्ष योजना, पहला पंचवर्ष योजना जो प्रथम पंचवर्ष योजना है, इसकी शुरुआत जो है कब हुआ था, तो आपको क्या बताना है, 1951 से 1956। 1951 से कब हुआ था, 56, 1951 से 56। इस डेट को एकदम पक्का करके क्या कर लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद आपको बाकी कुछ याद रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको उसका डेट, सिर्फ आपको जो है डेट पूछा जाता है। अगर उसके अलावे कुछ और पूछा जाता है तो वो बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, क्लास 10th में ऐसा कोई जो है सवाल नहीं पूछा जाता है। तो ऐसे अगर हम कुछ सवालों को ही लिखें, अगर आपसे पूछा भी जाए तो इन बात से ही ज़्यादा जो है नहीं पूछ सकता है। तो पहला है कि प्रथम पंचवर्ष योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी, तो 1951 से 56, 1951 से 56। उसके बाद यह एक मॉडल होता था। ये इसका जो 5 साल का जो योजना जो बनाया जाता था, ये इसे एक अर्थशास्त्री बनाते थे। तो उन अर्थशास्त्रियों के आधार पे इसे मॉडल का नाम दिया जाता था। जो बनाया जाता है, जैसे मान के चलिए हम जो है कोई पंचवर्ष योजना बना दिए तो उसे कहा जाएगा राहुल मॉडल, जो है राहुल मॉडल ये कहा जाएगा। तो उसी तरह से
पहला जो पंचवर्ष योजना था वो किस पे आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पर आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है। दूसरा कि इसमें जो है पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्ष योजना में जो है मुख्य रूप से सरकार का जो उद्देश्य क्या था, मतलब किस चीज को जो है उनको उद्देश्य था कि उसे हमारा निम्न है और उसे क्या करना है, ग्रो करना है, बढ़ाना है। तो सरकार ने जो है पहली पंचवर्ष योजना में जो है कृषि पर जोर दिया था। किस पे जोर दिया था, कृषि पर। किस पर जोर दिया था, कृषि पे जोर दिया था। जिसके तहत जो है इन्होंने बहुउद्देश्य परियोजना जैसी योजनाओं का, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज परियोजना, कई योजना बहुउद्देश्य परियोजनाओं का जो है निर्माण किया गया था। जैसे ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत का अगर पहला नदी घाटी परियोजना है तो वो कौन सा है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। या अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि बताइए कि भारत का पहला बहुउद्देश्य परियोजना नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इसे कब बनाया गया था, तो प्रथम पंचवर्ष योजनाओं में। या ऐसे पूछ दिया जाए, ओवरऑल में पूछ दिया जाए कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं का जो निर्माण है वो किस पंचवर्ष योजना के दौरान किया गया था, तो प्रथम भाखड़ा नांगल, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। मतलब जितने भी अगर आपसे नदी घाटी परियोजना पूछ दिया जाए तो आपको क्या बताना है, प्रथम पंचवर्ष योजना। प्रथम पंचवर्ष योजना, एकदम कान में एकदम ठोस लेना है कि प्रथम पंचवर्ष योजना। बहुउद्देश्य परियोजना कब, तो प्रथम पंचवर्ष योजना में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद प्रथम पंचवर्ष 1951 से 56 हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। किस पे जोर दिया गया था, कृषि पे। किस पे जोर दिया गया था, कृषि पे जोर दिया गया था। कृषि पर क्या किया था। साथ ही इसी योजना में जो है एक कार्यक्रम चलाया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, शायद आपने पढ़ा होगा पंचायती राज व्यवस्था। उस पंचायती राज व्यवस्था में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की जो है मतलब किस तरह से वो कार्य करती है या नहीं करती है, तो उन्होंने एक छोटे स्तर पे जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो है शुरुआत की थी 1952। उसके बाद उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और जो है राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम का जो है नाम दिया। उसके बाद उन्होंने एक कमेटी गठित किया, बलवंत राय मेहता समिति। तो ये आगे के क्लास का टॉपिक है, यहाँ हम उसको छेड़ेंगे नहीं। तो हम अब चलते हैं दूसरा। पहला हो गया प्रथम पंच 1951 से 56। उसके बाद हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। दूसरा इस पे किस पे अधिक जोर दिया गया था, तो मुख्य कृषि जो है इस पे जोर दिया। दूसरा है द्वितीय पंचवर्ष योजना। द्वितीय पंचवर्ष योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान। इसे हम अंग्रेजी में 5 ईयर प्लान भी कहते हैं, 5th ईयर प्लान। ये तो यह सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61। 1956 से 61, जैसे ही पहला खत्म हुआ तो कौन सा दूसरा शुरू हुआ, तो 1956 से 61 शुरू हुआ। और ये पीसी मास, प्रशांत चंद्र महान नोविस, प्रशांत चंद्र मान। इस पे हम आगे भी एक सवाल पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय जो समिति था उसका गठन किसने किया था, 1949 में पीसी महालनोबिस ने। तो ये भी आपको याद रखना है, पीसी महालनोबिस पे आधारित था दूसरा योजना। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस बातों को अपने कॉपी में नोट करें। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य था उद्योग और जो खनिज था, उद्योग और खनिज आधारित उद्योग पे जो है मतलब अब भारत जो है कृषि में थोड़ा जो है आगे बढ़ चुका था, तो अब हमारा दूसरा उद्देश्य था तो कि हम उद्योगों को बढ़ाएं। क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, तो हमारा बंटवारा हो गया था। तो बंटवारा होने के पश्चात जो भारत के कुछ खनिज थे वो अपने पड़ोसी देशों में चले गए थे, कुछ जो उद्योग थे वो अपने पड़ोसी देशों में चले, या उस समय हमारे पास कोई उद्योग धंधा भी उस तरह से उतना नहीं था। मुख्य रूप से जो है छोटे मोटे लघु उद्योग हुआ करते थे। तो सरकार ने जो उद्योगों पे जो है विशेष बल दिया कि उद्योग रहेगा तभी तो रोजगार मिलेगा। तो उन्होंने जो उद्योग और खनिजों पे जो है जोर दिया कि हम खनिज और उद्योगों में क्या रहे, संपन्न रहे। साथ ही इसमें जो है भारी उद्योग एवं खनिजों पे जो है बल दिया गया। साथ ही इस योजना में जो है जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की जो है स्थापना की गई। अगर पूछा जाए कि राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र या भिलाई लौह इस्पात संयंत्र या दुर्गापुर या बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है किस पंचवर्ष योजना में किया गया था, द्वितीय। क्योंकि उद्योग पे ये सब उद्योग है तो उद्योग पे किस में बल दिया गया था, द्वितीय पंचवर्ष योजना में। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय पंचवर्ष में किस पे बल, तो उद्योग पे। ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा।
तो तीसरा पंचवर्ष योजना 1961 से 66, जैसे ही ये खत्म हुआ तो कौन सा शुरू हुआ, तीसरा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 1951 से 56, फिर 56 से 61, फिर 61 से 66, तीसरा पंचवर्ष योजना। इसमें जो है यह जो है सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था। किस पे था, सुखमय। पहला था हेराल्ड डोमर, दूसरा था पीसी मानलोविस मॉडल पे आधारित, और तीसरा था सुखमय चक्रवर्ती। किस पे था, सुखमय चक्रवर्ती। और इसमें यह एक तरह से जो है विफल योजना माना जाता है। इस योजना को जो है विफल योजना, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जितना भी 12 पंचवर्ष योजना है, उन 12 पंचवर्ष योजना में जो है किस योजना को जो है एकदम विफल, मतलब जो है नाकाम, विफल और नाकाम योजना माना जाता है, तो वो कौन सा योजना है, तो आपको बताना है तीसरा पंचवर्ष योजना। कौन सा योजना बताना है, तीसरा पंचवर्ष। क्यों माना जाता है, क्योंकि इस योजना 1961 से 66, 1961 से 66 के दौरान जैसे ही हम एक साल आगे बढ़ते हैं तो 1962 में जो है भारत चीन युद्ध हो जाता है, जिसमें भारत की बुरी तरह से क्या हो गई थी, हार गई थी। और एक युद्ध में जो है बहुत ही चीज़ों की जो है हानि होती है। एक तो सेना की हानि होती है, साथ ही हम आर्थिक रूप से भी हमें हानि मिलता है, क्योंकि युद्ध में बड़े से बड़े बम, बारूद, गोले, कई चीज़ों के इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें पैसे खर्च होते हैं। तो हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी क्या हो गई थी, बिगड़ गई थी। इसलिए हमारा तृतीय पंचवर्ष योजना काफ़ी क्या रहा था, विफल रहा। तो विफल होने के पश्चात जो है इसके 1966 जैसे ही खत्म हुआ तो 1966 से 69 तक, मतलब 3 साल तक जो है कोई योजना जो है नहीं लाए, जिसे कहा गया योजना अवकाश। जिसे क्या कहा गया, योजना अवकाश। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम योजना अवकाश कब आया था, तो आपको क्या बताना है, 1966 से 69। इसमें कोई योजना जो है नहीं बना था। जो तीसरे पंचवर्ष योजना में जो लक्ष्य रखा गया था, उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 3 ईयर्स जो है एक्स्ट्रा लिए थे, जिसे कहा गया योजना अवकाश कहा गया। ठीक है, तो पहला 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, और उसके बाद 66 से लगातार 1969 तक जो है क्या बना रहा, क्या बना रहा, तो योजना अवकाश बना रहा, कोई योजना का निर्माण नहीं हुआ। उसके बाद है चतुर्थ पंचवर्ष योजना। चतुर्थ पंचवर्ष योजना, चौथा पंचवर्ष योजना। चौथा पंचवर्ष योजना कब से कब तक, तो 1969 से लेकर 74 तक। 1969 से लेकर 74 तक। 1969 से कब तक, 74 तक चला। 1969 से 74। यह जो है गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। पहला हेराल्ड डोमर, दूसरा पीसी मानलोविस, तीसरा सुखमय चक्रवर्ती, और चौथा गॉडगिल मॉडल। यहीं तक आपको याद रखना है, चौथा तक याद रखना है। उसके बाद जो योजना था उसमें किसी भी उतने अशासी का जिक्र जो है नहीं किया गया, उसको आपको याद नहीं। चौथे तक जो है याद रखना है किस मॉडल पर आधारित है। उसके बाद इसी चौथे पंचवर्ष योजना में जो है 1969 में जो है 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसमें हमारा जो है आरबीआई भी था। आरबीआई भी था। अगर आरबीआई की स्थापना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना 1935 में हुआ था, लेकिन उस समय जो है उसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। वो किसी 500 व्यक्तियों का जो है शेयर लेके बनाया गया था। एक व्यक्ति का 100 रुपया शेयर था, बताइए, 500 शेयर लेके बनाया गया था। तो उसमें जो है 1969 में उसका राष्ट्रीयकरण मतलब होता है किसी चीज़ का सरकारी संपत्ति हो जाना। जैसे मान के चलिए ये मेरा घर है, ये हमारा बोर्ड है, और इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है, तो ये अब हमारी संपत्ति नहीं रह सकती है, यह अब सरकार की संपत्ति हो जाएगी। और एक होता है राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण 1969 में जो है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो किस योजना में, चतुर्थवा। इसी में जो है कृषि से संबंधित एक हरित क्रांति की क्या होती है, शुरुआत। जिसमें हरित क्रांति का जो भारतीय हरित क्रांति का जनक है उसे एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि 2024 में जो है, जो अभी वर्तमान में है 2024, इसमें जो है जो एम.एस. स्वामीनाथन है उन्हें मरणोपरांत जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है। तो इसलिए आपके लिए यह सवाल जो है इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्ष योजना में हुआ था, तो चतुर्थ पंच। इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। हरित क्रांति किस योजना से, किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है, और उसमें भी किस फसल से संबंधित है, यह याद रखना है। गेहूं से। किससे संबंधित है, गेहूं और जौ से। गेहूं चावल से। इसमें किसे मुख्य रूप से एकदम बढ़ोतरी मिला, तो जिसमें हाई वैरायटी, जो उच्च किस्म के जो बीज थे उनके प्रयोग को जो है इसमें उच्च किस्म के बीज, अच्छी गुणवत्ता वाले खादों का प्रयोग को लेकर जो है कोई मार झगड़ा या लड़ाई वाला आंदोलन नहीं था। इसमें सिर्फ उद्देश्य था
कि अपनी कृषि पैदावार को क्या करना है, बढ़ाना है। और उसको बढ़ाने के लिए जो उच्च किस्म की बीजें चाहिए, जो उसके लिए खाद चाहिए, उर्वरक चाहिए, वो सरकार को क्या करना था, सिर्फ उपलब्ध करना था। तो हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। और पूरे विश्व में जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को, पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और भारत में किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन को। आप जरा सा भी वीडियो पॉज नहीं कीजिए, वीडियो को एकदम अनिवार्य है, 1 नंबर पक्का है इससे, 1 नंबर नहीं, कई सवाल हम बता रहे हैं। ये हरित क्रांति पंचवर्ष योजना से नहीं है, फिर भी हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ये हमारे भूगोल चैप्टर से है, फिर भी हम आपको यहाँ क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसके बाद चौथा पंचवर्ष योजना है, पांचवी पंचवर्ष, चौथा हो गया पांचवी पंचवर्ष योजना। ये 1974 तक, 1974 से 78 तक चला, मात्र 4 साल तक चला था। कितना साल, तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पंचवर्ष योजना जो है सिर्फ 4 साल तक चला था, देखिए 5 है तो इसमें याद करना पूरा आसान है, 5 एक कम 4, पांचवी क्या चला था, 4 साल, 5 साल चलना था, पर 5 साल ये नहीं चला। कितना साल चला, 4 साल चला। अब ये 4 साल क्यों चला, तो इसका भी कारण, जैसे 3 में जो है 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था, तो उसी तरह से 5वीं पंचवर्ष योजना में जो है एक क्रांति हुआ था। याद कीजिए, हम इससे पहले आपको पढ़ाए थे, 5 जून 1974, 5 सितंबर 1974 को क्या हुआ था, 1974 में ही संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हो गई। तो 1978 में जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्हें जो है अपने पद से जो है इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद 1977 में ही मोरारजी देसाई की क्या बन गई थी, सरकार बनी थी, जो 1980 तक चला था। फिर 1980 में जो है इंदिरा गांधी जो है सत्ता में आई थी। तो इस कारण जो है ये योजना क्या रहा था, 4 ही साल तक जो है चला था। उसके बाद इसी योजना के अंतर्गत जो है न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 1974, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम की शुरुआत 1974 में जो है की गई थी, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। उसके बाद इसी में जो है काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना की भी शुरुआत की। उसके बाद हम आते हैं छठी पंचवर्ष योजना। छठी पंचवर्ष योजना ये 1980 से 85, 1980 से 85, 1980 से 85। उसके बाद एक और या जैसे यहाँ योजना अवकाश चला था तो 1978 के यहाँ 80 आ गया, लेकिन 2 साल कहाँ चला गया, तो 2 साल क्या हुआ कि 1978 से जो 79-80 तक जो है अनवरत योजना चला। मतलब इसी योजना को जो है लागू रखा इंदिरा गांधी की सरकार, जो मोरारजी देसाई की सरकार थी। ये 74-78 तक तो इंदिरा गांधी तक रही, लेकिन 1977-78 में जैसे ही मोरारजी गैर कांग्रेस की सरकार बनी तो 2 साल तक रही। तो 2 साल तक जो है उन्होंने अपना योजना लाया, इस योजना अवकाश को जो, इस योजना को जो है नहीं माना, उन्होंने अपना योजना जो है तैयार किया। तो उस 2 साल को जो इसमें नहीं रखा गया। तो उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार 1980 में आई, तो फिर से उन्होंने जो है पंचवर्ष योजना को जो है चालू किया 1980 से 85। तो छठी पंचवर्ष योजना 1980 से 85, छठी पंचवर्ष योजना कब से कब तक, 1980 से 85 चला था। उसके बाद इसी में जो है गरीबी उन्मूलन पर जो है जोर दिया था। इसी में नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा, गरीब नहीं हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन ये उल्टा हो गया, गरीबी हटा दिया। गरीबी हटाओ का जो है नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने। छठी पंचवर्ष योजना में किसका नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया। उसी में जो है एक बैंक की स्थापना की गई थी, नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना की, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहा जाता है। यह कृषि से संबंधित क्या करता है, ऋण जो उपलब्ध कराता है। 1982 में अगर आपसे पूछा जाए नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 1982, सिर्फ आपको याद रखना है, उससे नहीं जानना है, आपको बैंक मैनेजर नहीं बनना है। तो 1980 में किसकी स्थापना हुई थी, 1980 में नाबार्ड की, किसकी स्थापना, नाबार्ड की स्थापना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में, जो लगभग 15 साल तक जो है ऋण उपलब्ध कराती है किसानों को ऋण। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी संस्था किसानों को ऋण उपलब्ध कराती है, तो आपको क्या बोलना है, नाबार्ड। क्या बोलना है, नाबार्ड बोलना है। कि आपको कौन सी संस्था जो है किसानों को ऋण उपलब्ध कराती है, तो आपको क्या बोलना है, नाबार्ड। क्या बोलना है, नाबार्ड। नाबार्ड की शुरुआत किस योजना में, छठी पंचवर्ष योजना 1982, डेट 1982, डेट 1982, डेट 1982, डेट 1982, डेट 1982। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम 7वीं पंचवर्ष योजना में। 7वीं पंचवर्ष योजना
इससे पहले हम छठी देखे, छठी तक हो गया था। सातवीं पंचवर्ष योजना कब से कब तक? 1985 से 90, 1985 से 90। सातवीं पंचवर्ष योजना 1985 से 90। इसमें जो यह योजना जो है राजीव गांधी द्वारा पेश किया गया था। राजीव गांधी, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी योजना जो है राजीव गांधी द्वारा पेश किया, राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, सबसे युवा प्रधानमंत्री कहा जाता है राजीव गांधी को। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन प्रधानमंत्री में से सबसे जो है युवा प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। सबसे युवा प्रधानमंत्री, भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। पहला तो आप याद रखते हैं, पर यह याद नहीं रहता है कि युवा कौन था। तो राजीव गांधी जो है देश के पहले युवा प्रधानमंत्री थे। कौन से, कैसे थे? युवा, अभी तक कोई नहीं बना। उसके बाद आठवीं पंचवर्ष योजना, आठवीं पंचवर्ष योजना 1992 से 97, 1992 से 97, 92 से कब तक? 92 से 97, 92 से 97। उसके बाद इसी में जो है सर्वांगीण विकास, मतलब सबका विकास, सबका विकास, सबका विकास। जैसे अभी नरेंद्र मोदी ने कहा, उस समय कहा गया था सबका विकास, सब जितने भी मानव है सबका विकास। लेकिन नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन उस समय था सिर्फ सबका विकास, सबका विकास, किसका विकास नहीं, तो सबका विकास। लेकिन आज उनका नारा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। उसके बाद है नौवीं पंचवर्ष योजना 1997 से 2002, 1997 से 2002, 1997 से 2002, 1997 से 2002, 1997 से 2002 चला था। उसके बाद है 10वीं पंचवर्ष योजना 2002 से 7, 2002 से 7, 2002 से 7 तक, 2002 से 7, 2002 से 7, 10वीं पंचवर्ष योजना 2002 से 7। उसके बाद है 11वीं पंचवर्ष योजना 2007 से 12, 2007 से 12 तक चला था 11वीं, 2007 से 12, 11वीं। इसमें जो है समावेशी विकास, इसमें सर्वांगीण विकास, इसमें समावेशी विकास, उसमें शिक्षा पर जोर दिया था। इसमें जो है 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध जो है कराया गया था। 6 से लेकर 14 तक का जो बच्चा था उसे 2009 से जो है निःशुल्क शिक्षा, मतलब जैसे अभी आप किस क्लास में? 10th में, तो आप तो अभी 14 से ऊपर हो रहेंगे। जैसे क्लास 9 तक का जो बच्चा है या क्लास 8 तक का जो बच्चा होता है उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। नहीं, उन्हें कॉपी किताब, सारा भोजन, पोशाक, राशि, सब कुछ क्या दिया जाता है? फ्री दिया जाता है। यहाँ तक साइकिल भी दिया जाता है। आप लोग को 10वीं में साइकिल दिया जाता है। तो उसी तरह से जो है 11वीं पंचवर्ष में शिक्षा पर जोर दिया जाता है। शिक्षा कि सब पढ़े सब बढ़े। आपने सुना हो, किताब पे लिखा होगा, सरकारी किताब पे लिखा रहता है सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे करके इनको ही नारा दिया जाता है। उसके बाद है 12वीं पंचवर्ष योजना। यह जो है सबसे अंतिम पंचवर्ष योजना कौन सा है? 12वीं। आपको ज्यादातर कौन कौन से याद रखना है? तो पहला एकदम ध्यान से याद रखना है, और अंतिम वाला तो आरू जोर से याद रखना है। और कुछ जैसे 5वीं पंचवर्ष योजना याद रखना है, तीसरी वाला याद रखना है, छठी पंचवर्ष योजना याद रखना है जिसमें नाबार्ड की शुरुआत हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको मिटा के जो है एक बार सबको जो है डेट के साथ सभी पंचवर्ष योजना को जो है लिखते हैं। आप भी अपने कॉपी पे लिखे, हम भी यहाँ लिख रहे हैं, कोई चोरी नहीं। देखिए, सबसे पहला पंचवर्ष योजना था, पहला, अगर पहला देखा जाए तो कब? 1951 से 56, ठीक है। अगर दूसरा देखा जाए तो 1956 से कब? बताइए तो 1961। उसके बाद तीसरा बताइए, तीसरा बताइए, तीसरा बताइए, तीसरा कब से कब तक? तीसरा कब से कब तक? 1961 से लेकर, बताइए कब तक? 1961 से लेकर 61 और 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है? 66, 1966 तक 5 जोड़ते जाइए। लेकिन अब यहाँ रुक जाइए, यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ कोई योजना नहीं आया था, इसे कहा गया था योजना अवकाश। इसे क्या कहा गया था? योजना अवकाश। मतलब अवकाश मतलब क्या था? छुट्टी, कोई योजना नहीं। 1966 से लेकर कब तक? 1969 तक, 1969, ये ना था, 1966 से लेकर 69। उसके बाद आता है चौथी पंचवर्ष योजना 1970 से लेकर 1970 से लेकर 1970, 1969 से 1969 से लेकर 1974, 1974 तक, 1974, 74 हो गया। उसके बाद आता है 5वीं पंचवर्ष योजना 1974 से जो है 1974, 78 तक। इसके बाद 2 साल इसमें भी चलता है, जिसे कहा जाता है अनवरत योजना। क्या कहा जाता है? अनवरत योजना। इसे क्या कहा जाता है? अनवरत योजना, मतलब चालू रहता है एकदम। कब तक? 1978 से जो है ये जो है 1978 से 1980 तक रहता है। तो 1978 से 1980 तक ये जो है चालू रहता है अनवरत योजना, 1978 से 1980
80 तक चला रहा था। उसके बाद आता है छठी पंचवर्ष योजना 1980 से लेकर 1985 तक, 1980 से लेकर 1985। उसके बाद आता है सातवीं, उसके बाद कौन आता है सातवीं 1985 से लेकर 1990, 1990। उसके बाद फिर एक अनवरत योजना आता है, फिर अनवरत योजना आता है, तो यहाँ 1908वां आएगा 1992, 1992 से 97, 1992 उसके बाद 9वां आता है 1997 से 5 जोड़ दीजिए कितना हो जाता है 2002, 2002। उसके बाद 2002 से लेकर 2007, 2007 तक 10वीं, 2007 से लेकर 10वीं। उसके बाद आता है 11वीं पंचवर्ष योजना 2007 से लेकर 2012, और उसके बाद आता है 12वीं 2012 से लेकर 2017 तक, 2017। तो आपका कंप्लीट योजना क्या हो गया, खत्म। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं सभी डेट का तो ले सकते हैं, इसको घर बैठ के जो है याद करेंगे। तो आई होप कि आपको जो है यह पूरा पंचवर्ष योजना समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में वीडियो में समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो का आप एक से नहीं 2 बार 3 बार 4 बार देखें। इसका स्पीड 2 गुना 3 गुना, पहले आप 1 गुना पे देखें, फिर उसको 1.5 गुना कर ले, फिर 2 गुना कर ले, और होता है तो उसको और 4 बार देखें। लेकिन इसको क्या कर लेना है, खत्म कर लेना। कम से कम 2 नंबर, 2 से 3 नंबर इसमें आएगा। नवाड जैसे बताए, गरीबी हटाओ करना रहा, ये सब ठीक है। अगले टॉपिक जो है हम जो है अभी इकोनॉमिक्स चैप्टर का जो है 2 का जो है रिवीजन करा रहे थे, जिसमें हम पार्ट 1 जो है ऑलरेडी ला चुके हैं। तो अब पार्ट 2 आने वाला है, जिसमें जो है उसमें पूरा जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे ऑब्जेक्टिव को हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अगर अच्छा लगता भी है तो कमेंट करें, नहीं लगता है तो भी कमेंट करें। इससे हमें कुछ फीडबैक मिलेगा जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।